तो धन्यवाद। प्रस्ताव पर तो चर्चा हुई। आज संसद में एक और मुद्दा था जिसको लेकर चर्चा हुई, बहस हुई और एक अलग रंग देखने को मिला। सम्मान पर अपमान वाली सियासत भी हुई है। जी हां, सम्मान का अपमान किया गया है। क्या हुआ है आज सदन में? जयंत चौधरी और एक तरह से देखा जाए तो तमाम जो एक घटनाक्रम जो खड़गे और उनके बीच हुआ है, वो धनखड़ के बीच, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि इसकी भी चर्चा जरूरी है आज सदन के अंदर। चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि आज तस्वीर अलग थी। आज जयंत चौधरी उधर नहीं बैठे थे जहां 10 साल से बैठे थे। जरा तस्वीर दिखाइए। जयंत चौधरी कहीं और बैठे थे। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए सरकार के खेमे में बैठे थे आज जयंत चौधरी। और ये दूसरी तस्वीर है, 10 साल बाद ऐसा हुआ है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि हंगामा हो रहा था, मुझे कहा गया कि आप सत्ता पक्ष में जाके बैठिए, ये कहा गया है और तब ये जाकर बैठे हैं। डील और सौदेबाजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, ये जयंत चौधरी ने कहा। लेकिन और क्या कहा है सरकार के खेमे में जब पहुंचे तो और क्या कहा है जयंत चौधरी ने, ये जानकारी अब हम आपके सामने रखते हैं क्योंकि सदन में बड़ी बात थी है कि वो सत्ता पक्ष में जाके बैठ गए। चलिए आपके सामने जल्दी से जानकारी रख देते हैं। जयंत चौधरी की बड़ी बातें क्या हैं, हम ये अब आपको बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी 10 साल से विपक्ष में बैठ रहे हैं और अब एक तरह से उनका जो पक्ष है वो बदल गया। देखिए आरजेडी और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों से विरोधी परेशान है, विपक्षी परेशान है और यही यहां पर होता दिखाई दे रहा है। यहां पर तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है क्योंकि बौखलाहट विपक्ष की दिखाई दे रही है। 24 का जो समीकरण है, जैसे ही जयंत चौधरी बैठे हैं इधर, सत्ता पक्ष में बिगड़ चुका है क्योंकि ऐलान चौधरी चरण सिंह के लिए हुआ। भारत रत्न का ऐलान होने के बाद जयंत चौधरी ने क्या लिखा था ट्विटर पर, आपको याद होगा, उन्होंने लिखा दिल जीत लिया। जी हाँ, उन्होंने ये चीज लिखी, दिल जीत लिया। और जयंत ने राज्यसभा में सरकार की तारीफ की। ये बात उनकी तरफ से गई थी। समीकरण हम बता रहे हैं, प्लेट्स बदलेंगे जल्दी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया और जयंत चौधरी ने लिखा दिल जीत लिया। जयंत ने राज्यसभा में सरकार की तारीफ भी की। ये भी आज सरकार की तारीफ करते नजर आए और उन्होंने ये कहा कि ऐसा बहुत वक्त बाद हो रहा है कि मैं इधर बैठ रहा हूं और कुछ महसूस कर रहा हूं, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन आपको बताएं कि इसके अलावा आरएलडी जल्द एलडीए में शामिल हो सकती है। इसको लेकर तारीखों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी रख रहे हैं क्योंकि गठबंधन की घोषणा बस अब करनी है। तय तारीख हो चुकी है उसकी, 12 फरवरी, जो हमें जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से कि ये वो तारीख होगी जब घोषणा की जाएगी और सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है, ये बात कही गई है। लेकिन अब आपको बताएं कि आज जयंत चौधरी जब अंदर ये बातें कर रहे थे, उनकी तरफ से उनको समय दिया गया था 2-3 मिनट तक बोलने का, वो बोल रहे थे, तो उस दौरान कुछ हो हंगामा भी होता नजर आया, सियासत भी होती नजर आई क्योंकि तस्वीर बदली थी। 10 साल से जो विपक्ष में बैठ रहा था वो सत्ता पक्ष में बैठा था। कैसी हलचल थी एक बार आपको दिखा देते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं, ये अच्छा नहीं ना। आज का ये मौका बहुत संवेदनशील है। आज के मौके में नहीं, आपने मेरे दिल पर चोट की है। आप यहाँ बैठे हो लेकिन पहले भी आपने काम किया, उनका तो आदर कर लीजिए। आप चुनाव आते जाते रहते हैं। कोई आरएलडी के भरोसे तो अपनी पार्टी चला नहीं रहे हैं। आरएलडी हमारे साथ हमारे वोटों की वजह से 9 सीटें जीती। जिन्होंने अभी दिल और दल बदला है, इनकी चिंता होना चाहिए, नहीं तो फिर आ जाएंगे इधर। तमाम सरकारें आई और चली गईं, किसी ने नहीं दिया। अगर उनको सम्मान देना चाहती है सरकार तो उसमें कौन सी डील है और क्या बुरा किया? अब जयंत चौधरी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं 10 साल से विपक्ष में बैठ रहा था, लेकिन मुझे जो अभी की सरकार है उसके फैसलों में चौधरी चरण सिंह के फैसलों की झलक दिखती है, उनका नेतृत्व दिखता है। ये बात जब उन्होंने कही तो खड़गे ने उन्हें टोका कि आखिर किसकी सहमति से ये इजाजत दी गई और इस पर बहुत झड़प भी हुई और जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। एक बार आपको सुनवा देते हैं क्या घटनाक्रम हुआ था। मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं, ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिप्शन है
that discretion should be used very judiciously, not as and when you want. So my request is that unless नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए नहीं सुनिए नहीं, आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स, नहीं, अरे नो, सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको नोट किया। Make politics. I told we salute all the people, those who. तो धनखड़ को आपने गुस्से में देखा, इससे पहले भी उनकी मिमिक्री हुई थी तो वो नाराज हुए थे और वही बात आज उन्हें फिर आहत कर गई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष बौखला गया है। जयंत चौधरी ने बाकायदा इजाजत मांगी थी और अध्यक्ष की इजाजत के बाद ही उन्होंने 2 से 3 मिनट के लिए बातें अपनी रखी थी। लेकिन बौखलाहट इस बात की है कि जयंत चौधरी उनके खेमे से निकल गए। जो भगदड़ मची है उससे आपाधापी रिपोर्ट आपको दिखा। आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स, नहीं, डोंट मेक पॉलिटिक्स। चेयर का राइट है, अधिकार है सभापति जी का, कौन कब क्या क्यों बोलेगा वो भी बोल सकते थे, लेकिन खलल डाल के तो उनकी इच्छा थी कि कोई ना बोल पाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है। कोई आरएलडी के भरोसे तो अपनी पार्टी चला नहीं रहे हैं। आरएलडी हमारे साथ हमारे वोटों की वजह से 9 सीटें जीती है। मोदी सरकार ने जब से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की है, तभी से देश की सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्ष को मोदी के इस कदम से सियासत की बू आने लगी है। 24 में किसानों को साधने की कोशिश, इसे करार दिया जा रहा है। 17वीं लोकसभा की कार्रवाई के आखिरी दिन राज्यसभा में जयंत चौधरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आरएलडी प्रमुख के बोलने पर कांग्रेस भड़क गई। मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। साफ है, कांग्रेस अध्यक्ष का ये गुस्सा महज इतनी सी बात पर नहीं है। कई दिनों से जयंत चौधरी के जो एनडीए में शामिल होने की सुगबुगाहट चल रही है, उसकी बौखलाहट विपक्ष को खोखला कर रही है। इसमें आग में घी डालने का काम जयंत चौधरी के मोदी के दिल जीतने वाले ट्वीट ने किया। जयंत लगातार बीजेपी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जो उनके एनडीए की राह चलने का इशारा कर रहे हैं। परिपक्व लोग हैं और सिर्फ अपने व्यक्तिगत हानि, नुकसान और फायदे को नहीं देखा जाता। वह भी अपने दल के लिए जिम्मेदार हैं। उसी हिसाब से मैं अपने मुद्दों पे जो अडिग हूँ और अपने दल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ।